बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 3 का नाम हमारा पास है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, यानी कालब और कालबों का मकता। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि मैट्रिक्स क्या होता है। किसी भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी इंसी होते हैं वो हमारे पास मैट्रिक्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है स्टूडेंट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो ये हमारे पास डिजिट होते हैं 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है स्टूडेंट, कॉलम कहलाता है। इसका नाम कोई रख सकते हैं। फिर स्टूडेंट हमारे पास मैट्रिक्स में दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास रो, ठीक है, एक हमारे पास रोज होती हैं और एक हमारे पास कॉलम्स होते हैं स्टूडेंट। तो कॉलम और रोज हमारे पास दो चीजें होती हैं स्टूडेंट। कॉलम और रो, मैट्रिक्स में दो चीजें हमारे पास होती हैं। एक होता है हमारे पास इस तरह की लाइन जो होती है कॉलम में, हमारे पास ये वाली, ये हमारे पास रोज कहलाती हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम कहते हैं रोज यानी कि तार। और जो इस तरह लाइनें आप लगा सकते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट कॉलम्स, ठीक है। ये हमारे पास कहलाते हैं कॉलम्स, ठीक है। दो चीजें होती हैं मैट्रिक्स में, एक हमारे पास होता है कितार और एक होता है कॉलम स्टूडेंट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास डिजिट होते हैं 1 2 सो 1 कोई भी हो सकते हैं, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स कहलाते हैं स्टूडेंट। तो इससे रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 3.1 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन हमारे पास है राइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स, यानी हमारे पास कुछ मैट्रिक्स हैं, उनका हमने बताना है कि इनका रोज और कॉलम्स कितने हैं स्टूडेंट। तो पहला हमारे पास ए वाला है, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 0 0 0 0, जी स्टूडेंट, ये हमारे पास है। उसके बाद बी वाला, बी मैट्रिक्स हमारे पास है, बी मैट्रिक्स हमारे पास 3 4 और 7, जी स्टूडेंट। सी वाला मैट्रिक्स हमारे पास है, सी वाला मैट्रिक्स हमारे पास है स्टूडेंट 8 -10, उसके बाद 11, ये स्टूडेंट। डी वाला मैट्रिक्स हमारे पास है, डी इज इक्वल, मैट्रिक्स में लिखा हुआ है 3 2 1, नीचे हमारे पास लिखा 1 0 3, उसके बाद 4 5 और 6, ये स्टूडेंट डी वाला मैट्रिक्स ये वाला है। उसके बाद ई वाला मैट्रिक्स हमारे पास स्टूडेंट बनेगा, ई वाला मैट्रिक्स हमारे पास है, ई वाला मैट्रिक्स 5 9 -2, नीचे हमारे पास -3, उसके बाद 4 और स्टूडेंट 5, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। हमने बताना है कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं स्टूडेंट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट चैप्टर ये वाला है। सबसे पहले ए मैट्रिक्स देखें हमारे पास, ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट अब यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इन ए, यानी अब मैट्रिक्स ए जो आपके पास है उसमें कितनी रोज हैं, मैंने स्टूडेंट बताया आपको समझाने के लिए। ये हमारे पास क्या कहलाती हैं? रोज कहलाती है। कितनी रोज हैं? 2, यहां पर 2 लिखेंगे आप लोग। अब लिखेंगे आप लोग स्टूडेंट नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, यानी ए मैट्रिक्स में कॉलम कितने हमारे पास, तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है? कॉलम्स होते हैं। कितने कॉलम है? 2, तो ये इसका आंसर है स्टूडेंट। अब बी मैट्रिक्स देखें, बी में हमने ऐसे हल करना है। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इन बी, यानी बी में कितने हमारे पास रोज हैं स्टूडेंट? देखें, एक ये है 1 2 3, तो कितनी रोज बन गई? 3। अब लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट? वो हमारे पास देखें 1 ही है, एक अब सिर्फ 1 हमारे पास। स्टूडेंट ये समझाने के लिए लाइनें लगाई हैं, आप लगा नहीं सकते, जस्ट आपने ध्यान करना, ये हमारे पास रोज होती हैं और ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं। तीसरा देखिए हमारे पास, तीसरा हमारे पास सी मैट्रिक्स है। अब लिखेंगे आप लोग नंबर ऑफ रोज इन सी, सी में कितनी रोज हमारे पास? ये देखिए एक लाइन लगा सकते हैं आप स्टूडेंट, तो एक रो आपके पास। अब लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं स्टूडेंट हमारे पास? 1 2 3, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हमारे पास? 3, तो ये हमारा सी वाला मैट्रिक्स क्लियर हो गया। अब चलते हैं डी वाला मैट्रिक्स स्टूडेंट। डी वाला मैट्रिक्स हमारे पास नंबर ऑफ, सबसे पहले नंबर
ऑफ रोज इन डी। डी मैट्रिक्स में कितनी रोज हमारे पास? 1 2 3 रोज हैं। और कॉलम चेक करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम वो कितने हमारे पास? 1 2 3। तो 3 हमारे पास क्या है? कॉलम है। ये स्टूडेंट ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है, तो यहां पर लिखेंगे आप लोग, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रोज इन ई मैट्रिक्स में हमारे पास कितनी रोज हैं? 1 और 2 रोज है हमारे पास। नीचे हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इन ई में? चेक करें कितने कॉलम बनते हैं? 1 2 और 3 हमारे पास क्या बनते हैं? कॉलम बनते हैं। स्टूडेंट ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया है। बस बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, रोज और कॉलम हमने बताने थे। जो तरह लाइन होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम कहते हैं रोज कहते हैं, और एक हमारे पास होती है वर्टिकल लाइन, उसको हम कहते हैं कॉलम। स्टूडेंट अमूदी और उफकी कितारें, इस लाइन को जेल में रखना आप लोगों ने, तो हमारा पहला सवाल क्लियर हो जाएगा। दूसरा सवाल स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सवाल नंबर 2। बिल्कुल रिलेटेड इस चैप्टर में आप लोग यही पढ़ेंगे, रोज कॉलम्स। क्वेश्चन नंबर 2, जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास स्टूडेंट, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपने ऑर्डर बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जिसमें अब मैट्रिक्स से हमने ऑर्डर बताना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये भी क्वेश्चन है। तो पहला हमारे पास पार्ट्स है, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ए मैट्रिक्स का 1 0, और बी मैट्रिक्स हमारे पास स्टूडेंट गिवन है, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 3 and 4, और स्टूडेंट सी मैट्रिक्स हमारे पास है, सी इज इक्वल लिखा हुआ है कि 3 5, उसके बाद 5 और 6। स्टूडेंट आगे हमारे पास डी मैट्रिक्स है, डी मैट्रिक्स हमारे पास 0 3, उसके बाद 4, नीचे हमारे पास 5 0 9। डी के बाद ई वाला मैट्रिक्स हमारे पास है, ई वाला मैट्रिक्स स्टूडेंट हमारे पास 0 1, उसके बाद 3 4, उसके बाद 5 और 6। आगे हमारे पास स्टूडेंट एफ वाला मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, एफ वाला मैट्रिक्स हमारे पास ये वाला गिवन है। जी स्टूडेंट हमने ऑर्डर बताना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग यहां पर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स हमने ऑर्डर बताना है। स्टूडेंट देखें इसका हमारे पास सबसे पहले हमने क्या लिखनी थी? रोज। कितनी रोज हैं? 2। तो क्या लिखेंगे? 2 बाय कॉलम कितने स्टूडेंट? 1, तो 2 बाय 1। जब ये पहले राइट करना है तो रोज को आपने कितार को पहले शो करना है, 2 बाय 1। जिसमें बी वाला ऑर्डर ऑफ, अब लिखेंगे आप लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बी का मैट्रिक्स हमारे पास ऑर्डर क्या बनेगा? कितनी रोज है स्टूडेंट? 1 बाय, और कॉलम कितने हैं? 2, 1 बाय 2। स्टूडेंट ये ऑर्डर इसका बन जाएगा। आगे सी वाला पार्ट चेक करते हैं, सी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी का ऑर्डर चेक करते हैं। कितनी रोज हमारे पास स्टूडेंट? 2 रोज हैं। क्या लिखेंगे? 2 बाय, स्टूडेंट कॉलम कितने हैं? 2, तो क्या बनेगा? 2 बाय 2। ये इसका आंसर आ गया स्टूडेंट। याद रखिएगा पहले आपने शो जो करना होता है वो रो को करना होता है, कितार को। डी वाला मैट्रिक्स चेक करते हैं हम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी का ऑर्डर हमारे पास चेक करें। कितनी रोज स्टूडेंट? 2 रोज हैं। क्या लिखेंगे? 2 बाय, कॉलम कितने हैं स्टूडेंट? 1 2 3 हमारे पास क्या है? कॉलम्स है स्टूडेंट। ई का चेक करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी डी, सॉरी ई वाला, ई का मैट्रिक्स हमें चेक करना है स्टूडेंट। तो कितनी रोज हैं? 1 2 3 हमारे पास रोज हैं, और कॉलम कितने हैं स्टूडेंट? 1 2 हमारे पास क्या है? कॉलम है। जी स्टूडेंट इसका एफ वाला पार्ट हमारे पास है, इसका हमने ऑर्डर चेक करना है।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी, एफ का मैट्रिक्स हम चेक करते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या बनेगा हमारे पास है, अब एक ही रो है इसमें 1 बाय और कॉलम कितने हैं, एक 1 बाय क्या लिखेंगे 1। जी स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया है। जस्ट आप लोगों ने ध्यान रखना है कि सबसे पहले किसको शो करना है, आप लोगों ने रो को राइट करना था और मैट्रिक कॉलम को बाद में। आपका ये सवाल क्लियर हो जाएगा। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में बहुत आसान सा क्वेश्चन हमारे पास, इक्वल मैट्रिक्स बताना है हम लोगों ने कि आपस में कौन से कॉलम इक्वल हैं, कौन से आपस में इक्वल है नहीं है। स्टूडेंट, इक्वल मैट्रिक्स जब बात होती है तो इसमें सबसे पहले या तो उनके ऑर्डर आपस में सेम हो या फिर उनके जो एंट्रीज होती हैं मैट्रिक्स के अंदर डिजिट होते हैं वो सेम हो, तो फिर वो हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स होते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, यानी कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3, ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स हमने बताना है स्टूडेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स में लिखता हूं ए इज इक्वल, क्या लिखेंगे आप लोग जी, 0 3 4 1। और स्टूडेंट बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास है, बी वाला मैट्रिक्स हमें गिवन है 9 माइनस का 7। जी स्टूडेंट, उसके बाद सी वाला मैट्रिक्स हमें गिवन है, सी वाला मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाई 3, आगे हमारे पास 2 माइनस 1, नीचे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2, आगे लिखा हुआ है 4 माइनस 1, सॉरी 4 माइनस 2 है, नीचे हमारे पास स्टूडेंट 4 प्लस 4, आगे हमारे पास लिखा हुआ है 3 प्लस 0। जी स्टूडेंट, ये वाला सी वाला मैट्रिक्स था। आगे हमारे पास डी वाला मैट्रिक्स स्टूडेंट, डी वाला मैट्रिक्स हमें गिवन है, वो कौन कौन से है, 5 प्लस 4, आगे हमारे पास माइनस 8 प्लस क्या लिखेंगे 1। जी स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। आगे हमारे पास ई वाला मैट्रिक्स में गिवन है, ई वाला मैट्रिक्स, ई वाला मैट्रिक्स हमारे पास है स्टूडेंट 6 1 4 2, और नीचे हमारे पास मैट्रिक्स में लिखा हुआ है स्टूडेंट, वो हमारे पास लिखा हुआ है 8 और 3। ये स्टूडेंट, ए के बाद एफ वाला मैट्रिक्स हमें गिवन है, एफ वाला मैट्रिक्स हमारे पास है 3 माइनस 3, आगे हमारे पास लिखा हुआ है 3 प्लस 1, आगे हमारे पास स्टूडेंट लिखा हुआ 1। ये हमने बताना है कौन से इक्वल मैट्रिक्स हैं। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया है कि इक्वल मैट्रिक्स वो होते हैं या तो जिनके डिजिट सेम होते हैं, यानी एंट्रीज जो होती हैं वो सेम होती हैं, या फिर उनका आपस में ऑर्डर सेम होता है। जो स्टूडेंट सबसे पहले देखें, ये हमारे पास सिंपलीफाई करने वाला मैट्रिक्स, सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो सी वाला मैट्रिक्स हमारे पास जो बन जाएगा वो सिंपलीफाई कर लें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा 6 है, 2 में से 1 निकाल दो 1, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 में 2 निकाल दो 2, 4 और 4 कितने होते हैं 8, 3 में 0 प्लस करें क्या बनेगा 3। ये हमने सिंपलीफाई कर लिया है। जिस डी वाला भी सिंपलीफाई कर ले मैट्रिक्स आप लोग, फिर आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। 5 और 4 कितने होते हैं 9, माइनस 8 में 1 निकाल दो माइनस का 7। ये स्टूडेंट, ये भी हमने सिंपलीफाई कर लिया है। उसके बाद एफ वाला सिंपलीफाई होता है, इसको भी कर लें आप लोग। एफ मैट्रिक्स में लिखा हुआ है 3 में 3 निकाल दो 0, 3 और 1 कितने होते हैं 4 1। ये स्टूडेंट, अब देखें, या तो उनके आपस में ये एंट्रीज जो मैट्रिक्स के अंदर डिजिट होते हैं उसे हम एंट्रीज कहते हैं, या तो ये आइटम इनके सेम हो या फिर मैट्रिक्स इनके जो ऑर्डर है वो सेम हो। ये स्टूडेंट देखें 0 3 4 1 इस तरह का कुछ सेम है, ये देखें 0 3 4 1, तो इसका मतलब वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए इज इक्वल किसके है एफ के। ये स्टूडेंट, ये हमारा आपस में इक्वल है। उसके बाद बी की तरह देखें, बी वाला और डी वाला क्या आपस में सेम है, जी बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं 9 9 माइनस 7, तो हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल क्या लिखेंगे डी। ये स्टूडेंट, ये भी आपस में सेम है। उसके बाद आगे स्टूडेंट देखें सी की तरह का, अब सी की तरह का कौन सा मैट्रिक्स हमें नजर आ रहा है, सी की तरह का मैट्रिक्स हमें कौन सा नजर आ रहा है, ये देखें 6 1 4 2 8 3, क्या स्टूडेंट सी और ई आपस में इक्वल है, जी बिल्कुल इक्वल है। सी इज इक्वल क्या लिखेंगे ई, स्टूडेंट ये आपस में इक्वल है। उसके बाद आपके पास ऑलमोस्ट सारे हो गए हमारे क्लियर, ये आपस में क्या थे इक्वल थे। ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 4, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। जस्ट आपने तवज्जो करनी है स्टूडेंट, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, शॉर्ट भी आएंगे, डेफिनेशन, एमसीक्यूज,
तो इंशाल्लाह ये प्रॉपर चैप्टर मैं आपको करवाऊंगा। इसी चैनल पे आपको मिलेगा इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। मैट्रिक्स में हमें गिवन है, क्या गिवन है जी? a+2, आगे हमारे पास लिखा हुआ है c-3, उसके बाद b-1 जी स्टूडेंट, आगे लिखा हुआ है d+4 जी, इज इक्वल में लिखा हुआ है। इज इक्वल मैट्रिक्स में हमारे पास है 5, 8, 6, 4 जी स्टूडेंट, ये हमारे पास। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d, यानी हमने 4 वैल्यूज निकालनी है, a, b, c और d जी स्टूडेंट। याद रखिएगा, अगर दोनों मैट्रिक्स के दरमियान इक्वल का साइन आ जाता है, इसका मतलब होता है कि मैट्रिक्स आपस में क्या है? इक्वल है। यानी पहला पहले के इक्वल होगा, दूसरा दूसरे के इक्वल होगा, नीचे वाला पहला पहले के इक्वल होगा और दूसरा दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं हम लोग स्टूडेंट। तो जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, देखें मैंने भी बताया है कि जब दरमियान में इक्वल होते हैं तो मैट्रिक्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल। ठीक है, कैसे? अब हम लिखेंगे a+2 किसके इक्वल है स्टूडेंट? 5 के। a+2 इज इक्वल किसके है? 5 के। ये स्टूडेंट सिंपलीफाई करें, क्या बनेगा हमारे पास? a इज इक्वल 5, यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है इधर आकर माइनस, a इज इक्वल 5 में 2 निकाल दो, क्या जाएगा? 3। स्टूडेंट ये a की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब स्टूडेंट आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखें c या b वाला निकालें, c वाला निकालें। c-3 किसके इक्वल है स्टूडेंट? 8 के। पहला पहले के इक्वल होगा, दूसरा दूसरे के इक्वल होगा। यहाँ पर c इज इक्वल 8, यहाँ पर 3 माइनस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस, तो c इज इक्वल क्या बनेगा? 11 जी स्टूडेंट, ये हमारा c का भी आंसर आ गया है। अब देखिए स्टूडेंट b वाला चेक करते हैं। अब यहाँ पर b इस तरफ कर लेते हैं स्टूडेंट, b-1 किसके इक्वल है? 6 के। पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के, क्योंकि दरमियान में मैट्रिक्स में इक्वल आ गया। जब भी मैट्रिक्स में इक्वल का साइन आता है तो स्टूडेंट हमें पता है पहला पहले के इक्वल होता है, दूसरा दूसरे के इक्वल होता है, नीचे वाला पहला पहले के इक्वल होता है, दूसरा दूसरे के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर b इज इक्वल 6 है, यहाँ पर 1 माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, तो क्या लिखेंगे? b इज इक्वल 6 और 1 कितने होते हैं? 7। ये स्टूडेंट ये b का भी आंसर आ गया। अब d का चेक करते हैं। d+4 इज इक्वल क्या लिखेंगे? 4। d इज इक्वल 4, यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है इधर आकर माइनस, d इज इक्वल क्या आ जाएगा? 0। ये स्टूडेंट ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट सवाल के हवाले से। ये स्टूडेंट अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको मैथ की आने वाली वीडियोस मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज।